तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कम्युनिटी फार्मेसी में यूनिट 4 स्टडी करेंगे। यूनिट 4 में आज हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, तो फर्स्ट डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। इट मींस कम्युनिकेशन स्किल्स का डेफिनेशन देखेंगे एंड कितने डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स? डेफिनेशन ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स: communication skills are the ability an individual use when giving and receiving the different kinds of information। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जैसे कि अगर फार्मेसी प्रोफेशन में है या फिर अदर कहीं पे भी किसी भी फील्ड की अगर बात करूं मैं, कहीं पे भी मोस्टली हम फार्मेसी प्रोफेशन में है तो फार्मेसी रिलेटेड ही हम बात करते हैं कि जैसे कि फार्मेसी है, फार्मेसी में फार्मासिस्ट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट आते रहते हैं। तो वहां पे जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज अगर जो फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, इट मीन्स जैसे कि पेशेंट को कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे हम उनमें अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं किसी भी डिजीज या इन्फेक्शन से रिलेटेड, और कैसे उनके डिजीज को हम प्रॉपरली हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है हम पेशेंट को बताते हैं, या फिर डॉक्टर्स जो है वो प्रॉपरली पेशेंट को ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन का जो भी रिसीविंग होता है या फिर पेशेंट जो रिसीव करते हैं और जो डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं, तो ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है ये सब हमें एक दूसरे से बात करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए हमारे अंदर। अगर समझ लो कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉपरली है हमारे अंदर, इट मीन्स हम प्रॉपरली अच्छे से हम पेशेंट से बात कर सकते हैं, फार्मासिस्ट से बात कर सकते हैं, या फिर अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल किसी से भी अगर हमें बातें करनी है, इट मीन्स मैसेज का अगर हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हमें क्या आनी चाहिए, प्रॉपरली कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ही अच्छे से हम लोगों से बात करते हैं तो जितने भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो इजीली एक दूसरे में ट्रांसफर होते जाएगी और जो भी वर्क हम करेंगे वो प्रॉपरली होता जाएगा। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है वो डेली बेसिस पे भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम रोज एक दूसरे से ऐसे फ्रेंड से, देन टीचर से, स्कूल में, कॉलेजेस में हम जाते हैं, एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं, स्टडी करते हैं, ग्रुप में स्टडी करते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो वहां पे जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो फर्स्ट, communication skills are the ability an individual use the when giving and receiving the different kind of information। अब communication skills क्या होता है? communication skills होता है कि कम्युनिकेशन करना, इट मीन्स एक दूसरे से हम बातें करते हैं, तो एक दूसरे से जब हम बातें करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, जो भी हमारे आइडियाज होते हैं, जो भी मैसेजेस होते हैं, वो क्या करते हैं, हम गिविंग करते हैं, इट मीन्स एक दूसरे को देते हैं, देन एक दूसरे से हम रिसीव करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। इट मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ही होता है कि हम एक दूसरे से जब बातें करते हैं तो जो भी मैसेज, जो भी आइडियाज, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ऑफिस है, ऑफिस में मतलब कैसे होता है कम्युनिकेशन स्किल्स में, अगर समझ लो कोई कमिटी है या फिर ऑफिस में या फिर कहीं पे भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर हमें समझ लो कि कोई भी काम करना है, ऐसे ग्रुप में करना है, ग्रुपिज्म में करना है, या फिर किसी भी टाइप का अगर हमें इंफॉर्मेशन शेयर करना है एक दूसरे से, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ग्रुप में बैठते हैं, देन एक दूसरे से हम बातें करते हैं, जितने भी सबके आइडियाज इंफॉर्मेशन रहती है वो सब लोग बताते थे। इससे क्या होता है, जितने भी आइडियाज और इंफॉर्मेशन रहती है वो शेयर होती है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, कम्युनिकेटिंग द न्यू आइडियाज, फीलिंग्स और इवन एन अपडेट ऑन एनी प्रोजेक्ट। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या होता है, मीन जो भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, बातें करते हैं, उससे क्या होता है, जो भी न्यू आइडियाज रहता है वो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, देन जो भी फीलिंग्स होती है वो एक दूसरे से शेयर होती है,
और किसी भी प्रोजेक्ट रिलेटेड या फिर किसी भी वर्क रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, जो भी अपडेट रहता है, वो क्या होता है एक दूसरे से हम शेयर करते हैं। तो ये भी होता है एक टाइप का कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब ये सारी जितनी भी एबिलिटी होती है, गिविंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व द लिसनिंग, स्पीकिंग, ऑब्जर्विंग, एम्फेथाइजिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग। लिसनिंग मतलब होता है ध्यान से सुनना। देन स्पीकिंग मतलब होता है बोलना। एंड ऑब्जर्व करना किसी भी चीज को। These skills are helpful to understand the difference in how to communicate through the face-to-face interaction, telephonic conversation and digital communication. अब कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, ऑब्जर्व करना होता है। बट जो कम्युनिकेशन रहता है वो हम कितने टाइप से कर सकते हैं? हो सकता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, मीन्स जैसे कि समझ लो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, उस टाइप से भी कम्युनिकेशन हो सकता है। देन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हो सकता है, मीन्स टेलीफोन से भी हम बातें कर सकते हैं। और डिजिटल कम्युनिकेशन मीन्स होता है, और जो भी डिजिटल जो रहते हैं, डिजिटल के थ्रू भी हम कम्युनिकेशन मीन्स एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, मीन्स मोबाइल फोन्स वगैरह हो गए। तो इसके थ्रू भी क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो एक दूसरे से ट्रांसफर होती है। तो ये सारी चीजें किस में आती है? कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं। तो मोस्टली जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, यहाँ पे हम फार्मेसी प्रोफेशन में उससे मैं रिलेट करके आपको बताऊंगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कितने डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं? तो फर्स्ट, देर आर टू मेन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन अ कम्युनिकेशन चैनल्स, whereas another form is based on the style and purpose. Communication channels are referred to as the medium, means, manner and method through which the communication take place between the individual. अब टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो कम्युनिकेशन जो रहते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू मेन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। एक टाइप जो होते हैं, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन किस पे बेस होता है? कम्युनिकेशन चैनल्स पे। कम्युनिकेशन चैनल्स मीन्स क्या होता है? चैनल्स मीन्स क्या होता है? मीडियम होता है, या फिर मीन्स होता है, या फिर मैनर्स होते हैं, या फिर मेथड्स होते हैं। अब कम्युनिकेशन चैनल्स मतलब होता है कम्युनिकेशन मीडियम। इट मीन्स जैसे कि कोई एक पर्सन है वो बात कर रहे हैं और दूसरे पर्सन से वो उसको ध्यान से सुनेंगे, तो दोनों पर्सन के बीच में जो साउंड है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर हो रही है। तो जैसे वो ट्रांसफर हो रही है वो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू हो रही है, किसी ना किसी मेथड के थ्रू ट्रांसफर हो रही है। तो इसी टाइप को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड फॉर्म ऑफ कौन सा है? वेयर एज द अनदर फॉर्म इज बेस्ड ऑन द स्टाइल एंड पर्पस। अब फर्स्ट कम्युनिकेशन जो था उसमें हमने क्या किया कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू हो रहा है, किसी ना किसी चैनल के थ्रू हो रहा है। और सेकंड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसी ना किसी पर्पस के वजह से हो रहा है। इट मीन्स जैसे कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें हमको रिसर्च करना है, तो ये क्या होगा? ये हमारा पर्पस हो गया। बट उस रिसर्च के लिए हम जो बातें कर रहे हैं, जो जिस मीडियम से वो पास हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, वो क्या होता है? हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। और ये जो चीजें रहती है ये मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होती रहती मतलब दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में ये कम्युनिकेशन होता है। अब जैसे कि यहाँ पे इमेज में टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स कितने डिफरेंट टाइप्स का। फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स होता है जैसे कि यहाँ पे दो पर्सन है तो एक दूसरे से जो बातें कर रहे हैं, इससे मीन्स मुंह के मीन्स फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, माउथ के थ्रू बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स होता है जो हम बोल के बातें करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इट मीन्स क्या होता है? जैसे कि बिहेवियर हो गया, या फिर इमोशंस हो गया, या फिर फीलिंग्स हो गया, उसके थ्रू हम जो बातें करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लिसनिंग कम्युनिकेशन भी होता है, मीन्स जैसे कि हर कोई जैसे कि अगर बोल रहा था हम उसकी बातें सुनते, तो ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट विजुअल कम्युनिकेशन। इट मीन्स जो चीजें हम देख के बातें करते हैं वो विजुअल कम्युनिकेशन हो गया।
नेक्स्ट होता है रिटन कम्युनिकेशन। इट मीन्स ऐसे आइडियाज या फिर ऐसे इंफॉर्मेशन जो हम लिख के एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रिटन कम्युनिकेशन। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जो कि हम डेली बेसिस पे इनका यूज करते हैं। अब हम देखेंगे फॉलोइंग आर द मीनिंग ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन दैट में हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब हमने देखा डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद में हमने देखा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। बट अब हमें क्या देखना है? जो भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं वो कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसका हम इन शॉर्ट में दो दो लाइन में हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। फर्स्ट, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? It uses the words to convey a message. Means verbal communication में क्या होता है? जो भी हम एक दूसरे से बातें कर रहे हो किसके थ्रू होता है? मीन्स किसी ना किसी वर्ड का हम यूज करते हैं जो भी मैसेज है उसे एक दूसरे से ट्रांसफर करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन। इन शॉर्ट याद रखो वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स होता है कि जो चीजें हम बोल के, जो चीजें हम किसी पर्सन को बोल के बता सकते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं हम वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट आता है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल मीन्स याद रखो, ओरल मीन्स क्या होता है? माउथ होता है। इट मीन्स इट इम्प्लाइज कम्युनिकेशन थ्रू द माउथ। ओरल कम्युनिकेशन मीन्स होता है जो मैसेज, जो आइडियाज हम मुंह से बोल के एक दूसरे से बताते हैं, वो क्या होता है? हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है। ऑलमोस्ट वर्बल कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन सेम ही होते हैं, बिकॉज हम मुंह से जब बोलेंगे तो हम कहीं ना कहीं वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या आता है? हमारा वर्बल कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिटन कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन दैट मेक यूज ऑफ द रिटन वर्ड। अब रिटन कम्युनिकेशन मीन्स ही होता है जो कम्युनिकेशन हम रिटन फॉर्म में लिख के बताएं, मीन्स किसी भी आइडियाज या इंफॉर्मेशन को हम एक पेपर पे लिखे और फिर उससे एक दूसरे से शेयर करें, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिटन कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। It is the process of sending and receiving the message without using the word either spoken or written. तो अब देखो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स क्या आता है? हम जो भी मैसेजेस ट्रांसफर करेंगे उसमें कहीं ना कहीं हम वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, इट मीन्स हम बोल के बताएंगे। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? इसमें भी आइडियाज और मैसेज तो ट्रांसफर होते हैं बट विदाउट यूजिंग द वर्ड। इट मीन्स हम इसमें कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को? हो सकता है फीलिंग्स के थ्रू करें, इमोशंस के थ्रू करें, बिहेवियर के थ्रू करें, ताकि इससे जो है वो मैसेजेस जो है वो ट्रांसफर हो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मल कम्युनिकेशन। इट रिफर टू द फ्लो ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन थ्रू द प्रॉपर प्री डिफाइंड चैनल्स एंड रूट। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? ये सब जो ये तो हम डेली बेसिस पे मीन्स एक दूसरे से बातें करते तो यूज करते हैं, बट फॉर्मल कम्युनिकेशन हम कहाँ पे यूज करते हैं? ऑफिशियल्स में। इट मीन्स जैसे कि ऑफिस वगैरह होती है तो वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी रहती है एक दूसरे से, किसके थ्रू करते हैं हम? प्रॉपर चैनल्स के थ्रू। इट मीन्स प्रॉपर मीडियम के थ्रू, प्रॉपर रूट के थ्रू। ऐसा नहीं कि हम किसी से भी कैसे भी बातें कर लेंगे, वहां पे एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, प्रॉपर रूट होता है। इट मीन्स प्रॉपर मैनर में हम एक दूसरे से बातें करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इज अ कैजुअल इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इट मीन्स होता है जैसे कि नॉर्मली जो पीपल होते हैं, मतलब ऐसे ही एक दूसरे से जो बातें करते हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नॉर्मल पीपल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो इंटरेक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं। और फॉर्मल कम्युनिकेशन इट मीन्स जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन रहती है उसे जो हम शेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इतने डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं, और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।